जावेद सना का प्रोग्राम गुफ्तगू में आदाब। आज का मौजू है बच्चों की परवरिश का माहौल, यूरोपियन, एशियन या मिक्स। और हमारी आज की मेहमान है साजिदा राना, शाफिया अली और नीलम तसद्दुक। ये एक टॉपिक इतना अहम टॉपिक है कि इस वक्त मेरा ख्याल है शायद ही हमारी कम्युनिटी में कोई ऐसा शख्स हो या ऐसी फैमिली हो जो इससे दो चार नहीं है। माशाल्लाह बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं, परवरिश उनकी हो रही है और हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इनकी परवरिश यूरोपियन होनी चाहिए थी या चाहिए एशियन होनी चाहिए या मिक्स। मैं इसका आगाज करूंगा अब साजिदा से। जी, आप यहाँ पे कितना अर्सा हो गया आपको? वालेकुम सलाम। मुझे 28 वर्ष हो गए हैं और मेरे मियां को तकरीबन 35 वर्ष हो गए। जी शाफिया, आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 16 साल हो गए। आपको 16 साल हो गए। जी नीलम, आप कितना अर्से से यहाँ? 29 साल से। आपके बच्चे हैं माशाल्लाह? कितने बच्चे हैं? 2, एक बेटा एक बेटी। अच्छा, तो आपने परवरिश किस किस्म की परवरिश दी है उनको? यूरोपियन दी है, एशियन दी है या मिक्स दी है? लेकिन जिस वक्त यहाँ 29 साल पहले मैं आई थी उस वक्त बहुत हमारी कम्युनिटी कम पाकिस्तानी लोग थे और ऐसा देखने में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी बच्चों की परवरिश यहाँ किस तरह हो रही है। तो उस वक्त तो पहले यही सोचा था कि अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाकर वहाँ के स्कूलों में तालीम। वहाँ जी, आपका क्या ख्याल है? आपने भी यही सोचा कि बच्चों को? हाँ जी, मैंने भी यही सोचा था। शुरू में आए हैं तो बच्चे छोटे थे। मेरा तकरीबन बच्चा मेरा 2 साल का था जब मैं यहाँ आई। अच्छा जी, तो मैंने भी सोचा था, मेरे मियाँ का यही ख्याल था कि 1-2 साल के बाद आप वापस चले जाएंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। जी शाफिया, आपका क्या ख्याल था? मैंने नहीं सोचा था। आपने क्या सोचा? अच्छा, हमने ये सोचा था कि बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे। ठीक है। जहाँ भी हो, सारा डिपेंड माँ बाप पे करता है। लेकिन क्या आपका दिल नहीं किया कि मतलब कि यहाँ पे बच्चे जो है वो कल्चर नहीं सीख पाएंगे कि जो पाकिस्तान में सीखेंगे? नहीं, सारा डिपेंड करता है माँ बाप। अच्छा, अगर माँ बाप घर में उसको पॉजिटिव परवरिश करेंगे तो मेरा तो ख्याल में ठीक होगा। क्यों जी साजिदा, इन्होंने कहा कि माँ बाप पर डिपेंड करता है, आप इससे एग्री करती हैं? हाँ जी, ठीक कह रही है। अच्छा, डिपेंड तो माँ बाप के ऊपर है कैसी परवरिश बच्चों को देना चाहिए। लेकिन आपने तो कहा था कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो कहते हैं इधर आना चाहते हैं, लेकिन फिर बात तो कोई ना हुई ना। शुरू का ख्याल था। अच्छा, फिर 1-2 साल के बाद बदल गया ना। अच्छा, बच्चों ने यहाँ तालीम शुरू कर दी तो फिर हमारा माइंड चेंज हो गया। फिर हमने भी सोचा कि नहीं, पाकिस्तान जाना बच्चों के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, इसलिए उनको यहाँ पे। जी नीलम, आपका क्या ख्याल है? मैं ये कह रही है जी, मतलब मेरा तो ख्याल था यहीं पे होना, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे पाकिस्तान जाने का ख्याल था। थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ कि जब मैंने सोचा कि बच्चों को पाकिस्तान लेके जाऊंगी, ठीक है, मगर उसके लिए वालिद का पास होना भी जरूरी है कि बच्चों की, जैसा कि अभी शाफिया ने कहा कि माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सिर्फ ये नहीं कि माँ पाकिस्तान में रह के तालीम दिलवाए और वालिद जो है वो बरसरे रोजगार के सिलसिले में हॉलैंड रहे। तो फिर यही सोचा मिलके कि बच्चों को बेसिक तालीम बच्चों की जो छोटी है वो शुरू करते हैं इसी मुल्क से। अच्छा, और अगर कुछ ऐसे हालात देखें तो फिर पाकिस्तान इकट्ठे चले जाएंगे। लेकिन आप क्या इस यहाँ का जो तालीम है, यहाँ पे ऑफ कोर्स बच्चे सिर्फ स्कूल में किताबें नहीं पढ़ते, वो कल्चर भी सीखते हैं। इस वक्त जो हमारा जो मेन टॉपिक जो है ना, वो पढ़ाई नहीं है लेकिन परवरिश है, माहौल है। हाँ जी, माहौल जी। और उस माहौल के लिए फिर ये था कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे डच लैंग्वेज सीखने के लिए स्कूल ज्वाइन किया। अच्छा, कि जब तक हम इन लोगों में जाकर मिक्स नहीं होंगे, इनको देखेंगे नहीं, इस माहौल में खुद अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो किस तरह हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, वो अच्छा या बुरा है, जब तक कि हम खुद उस चीज को जाकर आंखों से नहीं देख सकेंगे। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। जी, आप ये नहीं कहा जी कि बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे कह रही है, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें पहले खुद सीखना चाहिए कि यहाँ का माहौल कैसे है, बाहर निकलना चाहिए हमें। ये नहीं कि अपने घरों में बंद होते रह जाए। जी शाफिया, आप इससे इत्तेफाक करती हैं कि आपको? जी, मैंने भी यही किया क्योंकि मुझे भी यही अच्छा लगा कि सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत डच लैंग्वेज सीखूं, क्योंकि अगर मैं ना सीखूंगी तो मुझे क्या पता मेरे बच्चे सामने बैठ के हमें गालियां दे रहे हैं या जब पश्तो बोल रहे हैं, पंजाबी के लिए पश्तो, पश्तो के लिए पंजाबी। तो माँ बाप के लिए जरूरी है समझना जुबान सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन जब आपके बच्चे जब स्कूल जाना शुरू किया तो ये मुमकिन नहीं है कि वो
लोकल कल्चर उन पे अफेक्ट ना हुआ हो, ये मुमकिन नहीं है। नहीं, ये मुमकिन नहीं होता, ठीक है। उसमें आपकी क्या रीडिंग है, क्या आपके बच्चों में कोई डचपन है जो कि हमें पसंद ना हो? बच्चों में डचपन आता है, फिर माँ बाप का है काम उनको समझाना, बेटा ये ठीक है, ये गलत है, ये हमारा रास्ता नहीं है, हम ऐसे हैं, हम एशियन लोग ऐसे हैं, हमारा कल्चर हमें ये इजाजत नहीं देता। बच्चे जिद करते हैं कि हम ये यहाँ जाएं वहाँ जाएं। क्यों जी नीलम, ये जो डचपन है ये क्या गलत चीज है? क्या मेरा मतलब कि हमने यही इसी बात के कि हम रहते यहाँ पे, हम खाते यहाँ पे, हम कमाते यहाँ पे हैं, लेकिन ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि जब हम उस कल्चर की बात आती है तो हम सिर्फ अपना ही कल्चर रखना चाहते हैं। आपका क्या कहना? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि चूंकि हम वो हैं कि जो कि अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आए थे, और जब हम बच्चों को तालीम दे के बहुत बड़ा करके, मैं नहीं चाहती थी कि मुझे एक सोच थी कि कल को जब हम पाकिस्तान चले जाएं तो जिस तरह मैं पाकिस्तान को मिस करती हूँ, मेरे बच्चे भी ये कहें कि अब हम वहाँ पढ़ रहे थे, माँ बाप बार बार हमको पाकिस्तान लेके आ रहे हैं कि वहाँ का माहौल नहीं ठीक। नहीं, सवाल ये नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि मैं आगे वही आ रही हूँ कि उसी के लिए मैंने फिर इस मुल्क में जब एक रहने का सोच लिया है, तो फिर जो अपनी कदरें थी और जो इनकी भी अच्छाइयाँ, आप डच लोगों को सिर्फ बुराई की तरफ ही नहीं देख सकते। उसमें क्या मतलब आपका ये कहना है कि डच के कल्चर में भी अच्छी चीजें हैं जी, और वो उसी सूरत में कि जब मैं यहाँ लैंग्वेज के लिए गई, मैं यहाँ के लोगों से मिली, स्विमिंग के लिए गई, एक्सरसाइज के लिए गई, तो डिफरेंट तरह के लोगों के साथ इस कम्युनिटी से जब वास्ता पड़ा, तो उसमें जब मुझे ये चीज महसूस हुई कि यहाँ का बच्चा अपने माँ बाप का नाम बुलाता है, वो अपने माँ को अम्मी अब्बू मामा पापा उमा उपा करके नहीं बुलाता, यानी के कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे कि जिस चीज को हमने सीखा था कि बड़ों के अदाब क्या है, सलाम करना, नाम लेना, तो उसके बाद मुझे तब महसूस हुआ कि जब मेरे नेक्स्ट डोर नेबर ने मुझे कहा कि आपका बेटा मुझे अंकल बोलता है, जो कि मेरा कोई भांजा भतीजा नहीं बोलता, मेरा नाम रेने है, तो मुझे वो रेने करके बोला। शाफिया, आपका क्या ख्याल है कि ये जो मैं सवाल ये है कि जिस वक्त हमारे बच्चे यहाँ इस माहौल में जाएंगे, इस स्कूल में जाएंगे, बच्चे की वहाँ पे परवरिश जब होगी, वो भी एक परवरिश का हिस्सा है, तो उस वक्त क्या ख्याल है, बच्चे जो हैं उनको डच का कल्चर सीखना चाहिए या कि नहीं सीखना? वो कल्चर जो सीखते हैं, लेकिन जब घर से उनको अच्छी परवरिश मिलती है ना, यानी हम लोग इस्लाम की तरफ ले जाते हैं जी, बच्चे ने छोटे 4 साल का हुआ है, उसको कुरान पाक पढ़ने पर लगा दो, छोटी छोटी सूरतें याद कराओ, अपने थोड़ा अपने कल्चर के बारे में बताओ। वो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो फिर ये होता है कि जब बच्चे के ज़हन में ये चीजें बैठती है ना, तो फिर वो इधर इन लोगों का कल्चर जो है वो ज्यादा अपने पे हैवी नहीं करते। इनके बच्चे बड़े हैं, इनको ज्यादा तजर्बा है, मेरे बच्चे छोटे हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरी बेटी ये 14 साल की है। मैंने घर में सिर्फ हमने इसको कुरान पाक, ये 7 साल की नहीं हुई थी, माशाल्लाह इसने कुरान पाक पढ़ लिया था, और उर्दू मैंने इसको बकायदा पढ़ाती थी, और कुरान पाक तर्जमे के साथ, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो बात यहाँ पे आई कि अगर बच्चों को इस्लामी तालीम साथ दोगे तो आपका जो डच कल्चर है वो कम असर करेगा। तो क्या ये हमारा मतलब है कि डच कल्चर कम असर करेगा? क्यों? क्योंकि अच्छी बातें सीखे जी। क्या आप साइदा बताएं जी कि हम ये डच कल्चर कम क्यों? डच कल्चर कम क्यों? इसलिए कि हम लोग एशियन हैं, हम ये चाहते हैं कि वो लोग बच्चे हमारे एशियन रहें। कोशिश तो यही होती है कि हमारे बच्चे एशियन रहें, इस्लामिक तालीम लें, और जो है कि मतलब कि जो हमारा मतलब कि हम जो चाहते हैं वो बच्चे वैसे ही करें। पर ये है कि बच्चे ऐसा नहीं है, तो बच्चे बाहर से भी माहौल लेके आते हैं। बच्चे बाहर से माहौल लेके आते हैं। मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि हम कुछ भी कर ले, समझा देते हैं नहीं, लेकिन क्या समझ आते हैं वो? लेकिन क्या समझाने का शुक्र है अभी फिलहाल तो समझते हैं। तो क्या अभी तक आपके सामने कोई ऐसी फैमिली है जिनके बच्चे नहीं समझे? हम नाम नहीं लेना चाहते, हमारा बहुत कम। लेकिन भाई मैं इस बात पे आऊंगी कि उनका माँ बाप का कसूर होता है। माँ बाप का कसूर है इसलिए कि माँ घर में होती है,
नहीं, बाप आप ये खाली बताएं, रात माँ बाप बाहर का रहता है। माँ बाप का मैं- ऐसे कसूर हो और गया? फूडिंग में माँ परवरिश कोई बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो ठीक से परवरिश ना पाए? लेकिन सबसे पहले उनको खुद यहाँ पे मैं इत्तेफाक नहीं करता आपसे, नहीं। इसलिए इत्तेफाक नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ जी। जो माँ बाप दोनों पेरेंट्स काम करते हैं ना, जॉब्स करते हैं, उनके लिए मुश्किल है बच्चों को ना। मैं ये कहता हूँ जी, चाहे ना भी काम करें या ना करें, करें। दुनिया का वो कोई माँ बाप नहीं हो सकता जो अपने बच्चों के लिए गलत सोचता हो। नहीं, नहीं। देखिए, अगर एक माँ बाप उसको टाइम नहीं देते तो वो कोई ना कोई अपनी मजबूरी बताएंगे, वो किसी वजह से हो। लेकिन अगर आप ये कहें कि उन्होंने दीदा दानिस्ता किया है, ना हो। भाई इधर का क्यों जी? बच्चे आप नीलम कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर हम यहाँ के माहौल को कह रहे हैं तो जिस बच्चों को हम अपने बच्चों को जो एशियन माहौल दिखा रहे हैं, आप एक झलक एक तस्वीर अगर वहाँ की भी देखें तो वो भी इस वक्त बहुत भयानक है। जी। कैसे भयानक है जी? वो जो जिन चीजों को हम यहाँ रहते हुए इस मुल्क में यूरोपियन कम्युनिटी में रहते हुए इन चीजों को बुराई कह रहे हैं, हमारे अपने मुल्क में 5 नहीं तो 10% लोगों ने उसी चीज को इस वक्त अपनाया हुआ है। नाजरीन, अभी हम इस चीज पे बहस कर रहे थे कि कैसा माहौल बच्चों को देना चाहिए, परवरिश कैसी होनी चाहिए। इसमें चंद एक पॉइंट जो है वो बहुत आम आए हैं कि जैसे कि अगर पाकिस्तान में कोई शिफ्ट हो, अपने वतन में, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, किसी भी मुल्क में जो 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 हम बाहर के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर शिफ्ट हों तो माँ बाप इकट्ठे हों। सेकंड जो चीज़ ये है कि बच्चे जो स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाके डेफिनेटली एक दूसरा माहौल सीखते हैं, एक दूसरी परवरिश आती है, और उसमें ये आपको फैसला करना है कि कौन सी अच्छी चीज़ की उनको ट्रेनिंग देनी है, कौन सी अच्छी चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं देनी। मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ का बिल्कुल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये बच्चे जो है एग्जैक्ट उसी तरह परवरिश पा सकते हैं जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि ये माहौल और है, ये कल्चर और है, तो हमें कहीं ना कहीं इसमें समझौता करना होगा। अगर हम समझौता करें तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही हम बेहतरी की तरफ परवरिश दे सकते हैं। और इसी पे मैं अपना आपसे ये सवाल करूँगा कि अगर आपके बच्चे, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, या किसी और का बच्चा अगर वो यानी गलत माहौल की तरफ आ जाए तो क्या करें? पहले तो माँ बाप का काम है कि उसको समझाए। अगर नहीं समझता तो किसी आपको किसी मतलब कि किसी बुजुर्ग को लेकर आए जो उसको समझाए। समझने के जो हमसे बड़े जो लोग हैं यहाँ रहते हैं, उनको ज़्यादा पता है यहाँ के कल्चर का, या वो समझ ले कि मस्जिद में भेजे बच्चे को, किसी मौलाना साहब से मशवरा लेंगे, हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है, इसको हम सीधा रास्ते ला देंगे, क्या करें? जी शाफिया, आप मौलाना को इसको साथ नहीं, बुलाएंगे? मेरे ख्याल में सबसे तो अगर हमें खुदा ना ये- खास्ता ऐसे हो जाए। कहाँ से मशवरा लेंगी आप? देखें, जब शुरू ही घर से ही होता है। अगर घर में कोई कमी बच्चा महसूस करेगा तो वह जरूर बाहर का माहौल अपनाएगा। अगर उसको घर से उसकी अच्छी जरूरियात पूरी होती रहेंगी, उसको कमी नहीं मिलेगी, ना ज्यादा पाबंदी मिलेगी, नहीं, ना सवाल ज्यादा देखिए, नहीं, तो समझिए, फिर वो नहीं बिगड़ेगा, वो नहीं बिगड़ने की बात नहीं है। बिगड़ अगर जाए। आप इसको बिल्कुल क्लोज कर रही है, बिगड़ चुका हो। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ। पहले तो बिगड़े ही ना वो बिगड़ बिगड़ गया। नहीं देखिए, सकते। अगर हम वालिदैन सब ये सोचे कि बिगड़ नहीं सकता तो ये गलत है। हाँ, बहुत सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। और नाज़रीन, मैं ये बताता चाहूँ कि हमारे प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि इसको उजागर किया जाए कि हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त बड़े हो चुके हैं, या आने वाली पौध जो है जो बड़ी को अपनी परवरिश की ज़रूरत है, तो इसको पहले हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी हमसे गलतियाँ हुई, कौन सी गलतियाँ तवक्को हैं, और अगर इन गलतियों की हमने दुरुस्ती ना की, इस्लाह ना किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब और 10, 15, 20 साल के बाद इस माहौल में हम एडजस्ट कर सकेंगे अपने कल्चर के मुताबिक। जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ शाफिया। आप ये कह रही कि ये आपका ये जो है ना, मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगा कि आपने कहा कि यहाँ पे जी ये गलत परवरिश हो ही नहीं सकती। वो माँ बाप पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक बाप सारी रात अगर बाहर रहता है अपनी जवानी के तौर पे, गलत काम करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, और माँ बच्चों की घर में परवरिश करती रहती है, लेकिन जब किसी टाइम पे बच्चे जवान हो जाते हैं, बुराई की तरफ जाते हैं, बाप आपके कहता है कि आप लोग ये ना करो, तो वो बच्चे को कैसे मना करेंगे? क्योंकि बहुत जब वो अच्छा, खुद ही बहुत अच्छा पॉइंट है। क्यों नीलम, सबसे आप पहले इत्तेफाक माँ-बाप करती हैं को इनसे? साथ करनी पड़ेगी। ये ये वालिदैन जो है, ऐसा रोल इसका- मॉडल, बिल्कुल
मेरा ख्याल है कि ऐसा होता है, क्या आपका क्या ख्याल है? एक कोशिश ही है, लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि अगर एक वालिद खराब हो गया या एक वालदा कोई बेरार हो गई है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि बच्चे जो है वो खराब ही नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि उस सूरत में अगर बाप रोकेगा तो कि कैसे जवाब एक मिसाल है कि अगर बाप खुद शराब पी रहा है और वो बच्चे को उस चीज से रोकेगा कि भाई, तो वो ये समझाने के लिए भी होता है कि बिल्कुल फिर सच्चाई के साथ है कि मैं इस दौर से गुजरा हूँ और जब हमें कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन आज हम माँ बाप तो हमें समझाने वाले यहाँ मौजूद है। क्योंकि जब आप लोगों का टाइम था, उससे पहले जो लोग आए थे उनके वालिदैन उनसे बहुत दूर थे, उनकी फैमिली उनसे बिल्कुल कट थी। वो लोग पढ़ाई के लिए आए और उसके बाद कामों में और दिन रात इस माहौल को अपनाया। जी, आप अपना साइदा इसमें ये बताएं कि ये वाकई माँ बाप जो है अगर रात या माँ बाप के का असर बहुत ज्यादा है, अगर माँ बाप किसी और रास्ते में जा रहा हो और माँ किसी और पर। नहीं, मैंने खुद ये देखा है, एक फैमिली थी जिसको मैं जानती हूँ, उनका बाप खुद वो ड्रिंक करता था, बच्चे नफरत करते थे बाप से, बच्चे नफरत करते थे बाप, इसलिए उनको नफरत हो गई थी। वो माँ को तंग करता था या सबको तंग करता था, बच्चे उनसे तंग पड़ गए थे, वो इसलिए शराब से उनको नफरत हो गई। मेरा नहीं ख्याल वो बच्चे शराब पिएंगे कभी। खैर, आज हमारा मौसम, आज हमारा टॉपिक शराब नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है मौसम के लिहाज से उसका कुछ थोड़ा बहुत बूंदाबांदी होने में हर्ज कोई नहीं है। अच्छा, यानी इनके जो अच्छे असूल हैं वो सीखें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें। नहीं, ये देखिए, नहीं अच्छी चीज है, नहीं मैं नहीं मैं इस चीज को बिल्कुल मैं नहीं मानता इस चीज को। अब आप ये देखें, इनका अच्छा करते तो यही है। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये कहें कि जी बहुत अच्छा बात करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, ये पुराने डायलॉग्स हैं। नहीं, लेकिन नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उनको अडॉप्ट करने का तरीका ठीक होना चाहिए। जैसे कि अपना आपने भी कहा, नीलम ने भी कहा कि अगर बाप घर में शराब पी के आएगा और आके बच्चों को कहा कि जी आप शराब ना पियो, सिगरेट ना पियो, तो कैसे असर होगा। लिहाजा अगर आपने एक बच्चे को बोला झूठ ना बोले, चोरी ना करे, फ्रॉड ना करे, तो उसकी मिसाल आप खुद बनेंगे। नाज़रीन, सबसे आम ये चीज है कि जितनी देर तक वालिदैन खुद एक मिसाल नहीं बनेंगे तब तक कोई चीज नहीं हो सकती। सो परवरिश करने में एक सबसे बड़ा हाथ जो वालिदैन का, खास तौर पे माँ का ये है कि जब तक वो अपने आप को एक मिसाली माँ बन के सामने ना आएगी, और बाप का भी उतना ही फर्ज है, मिसाली बाप बन के नहीं आएगा, तब तक परवरिश में कुछ फर्क रह जाएगा। अभी हम जिस जहां से शुरू हुए थे कि जी परवरिश एशियन होनी चाहिए, यूरोपियन होनी चाहिए या मिक्स होनी चाहिए, तो मिक्स में तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? मिक्स आप बताएं, बोले मिक्स होते तो कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जाहिर है हम जब उनको बताते हैं अपने कल्चर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, कि ये है हम इस्लाम के बारे में भी बताते हैं, तो कुछ चीजें इन्होंने जब बच्चों ने स्कूल जाना है तो कुछ इनके कल्चर मिक्स से आपकी क्या मुराद है? मिक्स से मुराद है इनका रहन सहन अच्छे तरीके, बस नहीं, खराब तरीके नहीं। मैं खराब तरीके में मिसाल देता हूँ। मिक्स में बच्चे जो हैं, जिस मुझे अपने बच्चों का पता है, जैसे स्कूलों में जाते हैं, अब लड़कियां पढ़ते हैं, तो इसमें हमें इतराज नहीं है कि लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, गुफ्तगू करते हैं, फ्रेंड बनाते हैं, इसमें बुराई नहीं है। बुराई इंसान के अंदर है, उनकी नजर में है। तो क्यों जी साहिदा, आप क्या? बुरा नहीं, मतलब कि मिक्स का मतलब यही है कि बच्चों को ओपन माइंडेड माँ बाप को भी होना चाहिए, ये ज्यादा पाबंदी ये नहीं यहाँ ये ना करो, वो ना करो। जब बच्चे पर पाबंदी लगती है फिर बच्चा गलत काम करता है। नहीं, पाबंदी नहीं लगानी तो फिर उसको आप अपनी जो असूल है समझाएंगे कैसे, उसमें अमल कैसे करवाएंगे, बेटा ये कैसे कन्विंस करेंगे, उसको समझाएंगे। बच्चे माँ बाप की बात सुनते हैं, वो भी कहते हैं अगर ना सुने तो एक लाई। नहीं, वो बात तो यहाँ ये बात नहीं है। बच्चे समझदार है माशाल्लाह, एक नहीं लानी, वो बच्चे सुनते भी हैं। अच्छा, नहीं लानी भी जानती है, पै जाती है। नाली पै जाती है। नहीं, मेरे ख्याल में बच्चे अभी उम्र के इस हिस्से में वहाँ लगाना नहीं है, लगाने की बच्चे छोटे और छोटी प्रॉब्लम, और जब वो बड़े हो जाते हैं बड़ी प्रॉब्लम। आप बचपन से ही जब घर में उनको अपनी जुबान बोलते हैं, अपना कल्चर, सिर्फ हमारे पास इस्लाम के साथ साथ हमारे और इतने इस्लामी त्योहार हैं,
अगर आप उनको जैसे ईद मिलादुन नबी का नहीं गल एक लाभ नहीं हो रही नहीं इकलाम नहीं वहीं से वहीं तक आ जाऊंगी। पहले मैं ये बताना चाह रही, जब आप अपना कल्चर बताते हैं, अपने माँ बाप से राब्ता रखते हैं, चाहे फोन पे रखते हैं, उससे पहले खतों से रखते थे, तो बच्चे जो हैं, जो माँ बाप अपनी फैमिली का, अपने कल्चर का अपने बच्चों को ले जाकर भी दिखाते हैं, हर कोई हर साल अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर जो लोग अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पाकिस्तान उस माहौल में लेकर गए, अगर आप 10 साल तक बच्चे को पाकिस्तान लेकर ना जाए और तो को ये करें कि ईद के दिन वो शलवार कमीज पहनकर नमाज पढ़ने जाए बाप के साथ और सबको वहाँ गले भी क्यों मिले। जी आप इससे इत्तेफाक करती हैं? बच्चे मैं सवाल समझिए ना, सवाल ये है समझ गई। 5 साल के बाद मैं बच्चों को लेके गई हूँ, अच्छा यानी ये मेरी बेटी तब बहुत छोटी थी, तो आप 5 साल के बाद गए अच्छा, हैं। आपकी बेटी बैठी नहीं है जहाँ बैठी हुई माशाल्लाह। तो 5 साल के बाद गए हैं, लेकिन बच्चे जाके इस तरह दादियों में खुश हुए हैं, नानके खुश हुए हैं, वो सबसे अटैच हो गया, ना उन्होंने कहा कि यहाँ गंदगी है, ना उन्होंने बस 5 साल के बाद 5 साल के बाद तो ये क्या शलवार कमीजें भी पहनी है, उन्होंने पाकिस्तान का कल्चर बताएं जी आप जवाब दीजिए। वो तो आप तो कहती कि 10 साल में ना अच्छी बात है ना कि वो आप 5 साल बाद लेकर गई है ना, और 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए लेकर गई है। तो क्या कल्चर देखा? 6 वीक के नहीं, लिए नहीं, बताएं ना, बताएं। आने पर उन बच्चों ने फिर क्या कल्चर देखा, क्या उन चीजों को यहाँ आके बात तो उनकी यही तो मेरी बात है। लेकिन अगर आप उनको बार बार 3 हफ्ते में क्या दिखाएंगे? क्यों जी साहिदा आप क्या कहेंगे? सही बात जी, है, सही नहीं बात क्या आपका क्या ख्याल है, मतलब 3 हफ्ते में क्या आप कल्चर दिखा सकती हैं? है। यही तो मैं आपसे कल्चर कह दिखा रही हूँ। सिर्फ वो अपने प्रयास मिलाने लेकिन को ये वहाँ मिलाती तक है, ये मिलानी है, मतलब जी। तो कल्चर तो यही होता है ना, वहाँ की क्या है कल्चर, शलवार कमीज पहननी है जी, सब बड़ों की इज्जत करनी है, शलवार बोलना कमीज नहीं पहनना और कल्चर क्या। नहीं है। अच्छा हमारे पूरे त्योहार कल्चर है। कल्चर क्या जी? कल्चर क्या है? क्या कल्चर सलवार है? कमीज- बड़ों को मिलना, शलवार कमीज पहनना, शलवार कमीज पहनना कल्चर नहीं है। वहाँ धोती कुर्ता ही पहनते हैं, सिर्फ जी शलवार कमीज ही नहीं, पहननी है, नहीं। वहाँ धोती कुर्ता ही पहनते हैं। अच्छा जी नीलम क्या ख्याल है, ये शलवार कमीज ही हमारा कल्चर है? नहीं, सिर्फ अच्छा क्या कल्चर है बताएं, अगर आपका क्या ख्याल है? देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि जो हमारे रीत रिवाज, खानदानी, फैमिली कंबाइंड सिस्टम, ये सब कल्चर फीलिंग्स फीलिंग्स वो feelings आए। एक दूसरे के आपका लिए ना। चचा का, जब- मामू का, फुप्पो का, यहाँ पर- वो जो रिलेशन है जी, वो जो अगर आप यहाँ काम पर बिजी हैं और अगर वालिद काम पे चले गए, वालदा चली गई और बच्चे को पूरी दवाई और खाना पीना पास रख के चले गए कि जी बुखार और ये दवाई ले लेना, तो जब बच्चे वहां जाते हैं देखते हैं कि वहाँ घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो किस तरह ख्याल करते हैं एक दूसरे का, ये हमारा कल्चर है। जहाँ तक माँ बाप का एहतराम है ना, वो तो उसमें पूरी वो तो हर कल्चर वो तो है, हर हिंदू भी करता है, सिख भी करता है, ईसाई भी करता है, ज्योति भी करता है, पारसी भी करता है, ये बात नहीं। कल्चर वो है जो मैं इस बात पे नाजरीन, ये एक बहुत अहम एक पॉइंट आया है। देखिए कल्चर सिर्फ जो है ना वो मतलब कि लिमिटेड नहीं कि जो खाना रोटी खा ली और सालन खा लिया, पुलाव खा लिया, बिरयानी खा ली तो आप कल्चर में एडजस्ट होंगे। कल्चर वो है कि आपकी फुप्पो, मामू, चाचा, भाई, बहन, कजन, उनके साथ आप दिली तौर पे मिक्स अप हो। जब तक उनसे आप मिक्स नहीं होंगे तब तक ये कल्चर का एक हिस्सा आपके अंदर नहीं अब दाखिल हो सकता। सो कल्चर का वो भी एक हिस्सा है, ना सिर्फ स्कूल को, मोहल्ला, गली या घर की 4 दीवारी जी, लेकिन उसमें बहुत जरूरी ये है कि सब चीजों को बारी बारी आपको टाइम देना होगा। जी आपने टाइम दिया बच्चों जी? नहीं, कल्चर के लिए आपके फुप्पो, मामू, चाचा, दाया, बिरयानी, पुलाव, सलवार कमीज, नेम ऑल दिस थिंग, आपने टाइम दिया? टाइम दिया। आपने बच्चों को कहा कि सलवार कमीज पहननी है? है, ईद आ जाती है तो बच्चों ने पहना भी है, तो पहनाया सब भी पहने है हैं बच्चों बच्चों को। बच्चों ने बड़े खुश होकर इधर भी पल के पहनते हैं आपने भी बनवाया जी, हाँ? पल के पहनते हैं बच्चे, बिरयानी भी खिलाई? सब कुछ खिलाया। अब मैं घर में पकाती हूँ तो वो खाएंगे नहीं, उधर सब कुछ खाया बच्चों ने। अच्छा। और बच्चों ने बच्चे वहाँ अच्छी समोसा बात पसंद कर- ये है कि बच्चों ने वहाँ डच नहीं बोली, कहाँ पे? पाकिस्तान अच्छा क्या उर्दू में, हाँ सबसे मिले हैं, लेकिन बिल्कुल सादगी से। ये नहीं कि हम यूरोप से आए ये हैं। जरा मैं इसको जरा मैं देखिए बच्चे जो है ना आपस में जब बोलेंगे डच वो आपस में बोलेंगे लेकिन बड़ों के साथ नहीं बोलेंगे, नहीं वो तो उन्हें समझ ही नहीं आ रही बुजुर्गों के साथ नहीं कि वो साथ बोलेंगे, उनको क्या कि पता? उनको क्या पता डच क्या है। अब इवन के बच्चे वाले को पंजाबी भी बोलते हैं। नहीं, लेकिन ये आप बताएं। इधर भाई मैं आपको बताऊं परवरिश के बारे में, कई औरतें मैंने ऐसी भी देखी हैं, लोग आती हैं जी हम यूरोप में आ गए, अपना आप भूल जाते हैं लोग, बच्चे छोटे छोटे बच्चों से डच बोलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? अपनी जुबान से नहीं करने के लिए बच्चों से बोलते हैं, इसलिए
کہ بچے ہمارے جی اب ہم یورپ میں ہی رہتے ہیں تو ان کو اتنا خیال نہیں آتا کہ پاکستان میں جب جاؤ گے تو بچے کس زبان میں بات کریں گے. تو وہ پھر تو اس لیے اپنے گھر میں اپنی اردو بھی بولنی بہت ضروری ہے. بچوں کو دونوں کلچروں کا، یورپی کا بھی اور پاکستان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ناظرین، ایک تو حصہ ہو گیا کہ ہمارا فیلنگ کا آ گیا، دوسرا حصہ ہمارا آ گیا زبان سیکھنی آ گئی، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ اپنے کلچر کی ڈیٹیلز، ریلیٹیوز کی فیلنگز اس کی نہ پیدا کریں گے تب تک یہ ایک پورا مکمل کلچر نہیں بنتا. ورنہ میرا خیال ہے کہ ہر کلچر میں جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، یہ فراڈ نہ کرو، پڑھائی کرو، یہ دیکھ ہر کلچر کا حصہ ہے، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. لہٰذا ہمیں یہ ضروری چاہیے کہ ان چیزوں کو، بچوں کو پرورش دینے کے لیے ان سب چیزوں کا دھیان رکھا جائے. جی نیلم، آپ پہلی دفعہ کب پاکستان میں کتنے عرصے کے بعد گئیں بچوں کے ساتھ؟ میں بچوں کو ہر سال دسمبر کی چھٹی شروع سے؟ جی ہاں. آلویز؟ جی ہاں. آپ فاقی؟ میں اس دفعہ تو پہلے تو ہر سال جاتی تھی، لیکن اس دفعہ کچھ پرابلمس تھی تو 5 سال کے بعد. 5 سال میں آپ؟ کیونکہ گرمی کا مسئلہ ہوتا تھا کہ بچے بیمار یہ وہ اس لیے. جی لیکن پھر بھی بچے ٹھیک ہی رہتے. اچھا جی شاید ہاں جی، آپ کا شروع میں تو 1-2 سال کے بعد چلے جاتے تھے. اچھا جب سے بچے بڑے تھے، تعلیم کا مسئلہ تھا، کچھ وہاں گرمی کا موسم ہوتا ہے، بچوں کو نہیں لے کے جاتے. پھر اس کے بعد 5 سال کے بعد، کبھی 10 سال کے بعد. اچھا، اب اگر آپ مطلب اس بات پہ آئیں کہ اگر آپ کو ماشاءاللہ آپ کو بچے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن اگر اس کو آپ یہ دیکھیں گے آپ کے دماغ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ یار میرے بچوں نے، میں یہ چیز میری کمی رہ گئی ہے، کوئی کمی. ناظرین کے لیے کہ جن کے بھی بچے چھوٹے ہیں ان کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال سے میرے بچوں کو کمی صرف اپنے دادی نانا نانی کی، ان کے پیار کی کمی رہ گئی ہے. باقی ہم نے پوری طور پہ بچوں کو پیار دیا ہے، ٹائم دیا. آپ نے کوئی آپ سے کوئی غلطی، آپ سے کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو یہ چیز رہ گئی، یہ میں نے اپنے پرورش کا حصہ نہیں بن سکی؟ میرا خیال میں نے پوری طور پہ ان کی پرورش. جی آپ شافیہ، آپ کا کچھ؟ ہاں، میرے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، تو میری کوشش یہی ہے کہ بچے ابھی تو جب آئے ہیں نا، اب تو پھر ان کا دل کرتا ہے ہم جائیں پاکستان. ہمیں بہت اچھا لگا. کوئی تو کہتا ہے میں تو بڑا ہو کے ادھر ہی رہوں گا. اچھا، ویری گڈ. بیٹا میرا کہتا میں تو ادھر ہی رہوں گا. بیٹی بھی کبھی کبھی کہتی ہے میں تو ادھر ہی رہوں گی، لیکن وہ تو بڑے ہونے پر ڈیپینڈ کرنا. لیکن یہ ہے کہ اپنے پاکستان کا بچوں کو مکمل طور پہ پتہ ہونا چاہیے، ہمارے کلچر کا بھی، رشتہ داروں کا ابھی ایک بات، پیار ہونا چاہیے. ابھی ایک بات ہوئی جو بہت عام بات تھی، وہ یہ تھی کہ جو ماحول ہم اس وقت پاکستان کا سمجھ رہے ہیں وہ ماحول نہیں ہے. یہ آپ نے بات کی تھی، کیا اس پہ کچھ فردر روشنی ڈال سکتی ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ میں ہر سال پاکستان جاتی ہوں اور کبھی کبھار سال میں 2 بار بھی چکر لگتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جب میں کمپیئر کرتی ہوں کہ آج سے 28 سال یا 27 سال پہلے میری سوچ تھی کہ میں بچوں کو یہاں لا کے تعلیم دلاتی اور یہ کرتی، تو شاید میں نے ایسا جب نہیں کیا تو شاید میں نے کچھ بہتر ہی کیا ہے. کیونکہ اب میں آج 29 سال کے بعد اس ملک کی تعلیم سے وہی بات ایشین اور یورپین کلچر دونوں مکس دینے کے بعد اپنے بچوں کو الحمدللہ ایسا محسوس کرتی ہوں کہ بہتر ہے کہ شاید ہم وہاں رہ کے یہ پرورش نہ کر سکتے جو اپنے ملک سے دور رہ کے بچوں کو دونوں کلچر جو ہیں وہ اس سے روشناس کروایا. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کوشش کی ہے اپنے بچوں کو اپنے وطن کا وہ بھی ماحول دینے کے لیے اور یہاں پہ لوکل کا، اور اس کے لیے تقریباً ہر سال آپ وہاں پہ بچوں کو لے کے جاتی ہیں تاکہ وہ ان ٹچ رہیں، اور وہ جو ہے ان کی جو فیلنگ جو ہے اپنے دادی دادا نانی نانا اور ان کے جو ہمسائے پھپھو ماموں چاچا ان کے ساتھ کیسی؟ جی الحمدللہ صحیح ہے جی، کہ میں اس سے بالکل مطمئن ہوں. کیونکہ اگر آج میری بیٹی 25 سال کی ہے، بیٹا 28 سال کا، اور ابھی بھی وہ سال میں ایک بار اگر چھٹیاں 2 ہفتے یا 3 ہفتے ہم ماں باپ کے بغیر وہاں گزار کے آتے ہیں. جی شافیہ، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کیونکہ میرے بچے بھی آنے والے وقت میں یہی چاہتے ہیں کہ کبھی ہم وہاں جائیں کبھی ہم. نہیں دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میں اس وقت جس پاکستان کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اپنے وطن کو دیکھ رہے ہیں وہ وطن وہ آج سے 30 سال والا وطن نہیں ہے. بالکل نہیں ہے.
तब्दील हो चुका है। कंप्यूटर तो क्या ये आप इस चीज का, क्या आपको भी इस चीज का महसूस होता है कि जब वहां पे जाए वहां पे भी तब्दीली आ चुकी है? हाँ, ये तो है, तब्दीली आ चुकी है। क्योंकि उधर के अभी सुनने में आया जब के हैं यूनिवर्सिटियों के माहौल ठीक नहीं है, कॉलेजों के माहौल ठीक नहीं है, तो उधर तो वो चीजें की जाती हैं जो हमारे मजहब में नहीं है। खैर वो तो खैर वो तो फिर इसीलिए फिर बच्चे की परवरिश पे असर पड़ जाता है। हाँ। और बच्चा भी जाहिर है पाकिस्तान में उन लोगों के साथ पाकिस्तान अपनी जुबान, तो फिर वो भी इन चीजों का बार बार आदी हो जाता है। इधर तो हम संभाल सकते हैं बच्चे को, लेकिन वहाँ जरा थोड़ा मुश्किल हो गया। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ छुपा लेते हैं बच्चे बात। हाँ जी, वहाँ छुपा लेते हैं। यहाँ के बच्चे ओपन पर है, हाँ, बस हर ये- चीज माँ को बता देते हैं, कभी झूठ नहीं कहते, बस जो भी बात हो माँ बाप को शेयर करते हैं। माँ के बच्चे शेयर नहीं, मेरा नहीं ख्याल, माँ के बच्चे शेयर नहीं ये करते। आप सोचती हैं, मेरा ख्याल है ये आप एक सोच एज होता है। मेरा ख्याल है कि एक बच्चे जो है ना जी। यहाँ पे पूरे कैंकड़क हुए हैं। नहीं, कोई कहना नहीं है। नहीं, बड़े कैंकड़क हुए हैं, ये नहीं मेरे बच्चे है कि कैंकड़क आपको नहीं है। अभी नहीं, शायद बाद में पता चलेगा, मेरे लेकिन बच्चे बात जो भी हो बात बता देते हैं मुझे, जो भी है बचपन से लेके आज मैं ये कहूँगा आप बड़ी खुशकिस्मत हाँ है। जी। लेकिन जो माशाल्लाह। मुझे प्रैक्टिकल माशाल्लाह। लोगों से पता जी, चला है, मैं ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम हकीकत जो है ना अपनी आवाम के सामने लेके आए। नाजरीन, मैंने देखा है कुछ कमेंट्स दिए हैं, वो कमेंट्स इसलिए मैंने दिए हैं ताकि हम अपनी हकीकत की एक जो जिस फेज से हम गुजरे और जिस फेज से हम गुजर रहे हैं उसको हकीकतन पेश करें, ताकि हमारी आने वाली नस्ल या मौजूदा नस्ल जिन्होंने अपनी परवरिश देनी है अभी, या जो अब आधे से ज़्यादा परवरिश दे चुके हैं, वो इससे कुछ सीखें। अब मैं आखिर में सबसे पहले साहिदा राना साहबा से पूछूंगा कि जी अगर आपको एडवाइस करना हो इस वक्त अपनी उस जनरेशन को जो अंडर परवरिश हैं, क्या एडवाइस करेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों के साथ आप मतलब उनके साथ दोस्ताना माहौल रखें, बच्चों के साथ उनके बजाय सख्ती ना करें। जो भी बात करके आए उनसे पूछें, बेटा आज क्या किया, ये बेटी आज क्या करके आई हो, स्कूल में क्या किया आपने, क्या पढ़ा है। ठीक है, ये माँ बाप का है, राइट भी है पूछना बच्चों से। बच्चे ये है कि कभी झूठ ना बोलना मुझसे, आप जो भी हो घर में आके मुझे बताना है। जी शाफिया, इन्होंने कहा जी झूठ ना बोला, आप अपने बच्चों को क्या आखिरी पैगाम देंगी? हाँ, मैं भी यही कहूँगी कि बच्चे सच बोलें, घर आके माँ को बता दें जो सही बात है, उसमें डरने की कोई बात नहीं। माँ बाप तावन करते हैं, ज़ाहिर है जितनी हमदर्दी माँ बाप को है बच्चों से, बाहर किसी को नहीं होगी। अगर बच्चे सच सच अपने वालिदैन को बताएंगे तो ये फिर उनकी गलती कवर भी। जी नीलम, मैं आपसे ये इससे जरा मुख्तलिफ यही सवाल लेकिन मुख्तलिफ तरीके से पूछूंगा। मैं ऐसे वो सोचती हूँ मैं एक मिनट में पहले इसका कि इन्होंने भी कहा कि बच्चों सच बोलो, इन्होंने भी कहा सच बोलो। आपसे मैं ये सवाल करूंगा, क्या वाकई सच आप अगर उनको बोलो सच बोलो तो वो बोलते हैं सच? मैं समझती हूँ कि वो उस सूरत में बोलेंगे जब आप जॉब कर रहे हैं, जैसे शुरू में साइदा ने बोला, फिर शाफे ने भी, कि माँ बाप काम पे रहते हैं या बाप पूरी रात बाहर रहते हैं, टाइम नहीं देते। जो माँ बाप अपने बच्चों को अपने मसरूफियत के साथ टाइम देते हैं, उनकी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने की कोशिश करते हैं। हर माँ बाप अपने स्टाइल से अपने बच्चा पाल रहा होता है, मगर आया वो अपनी कम्युनिटी में और इस माहौल के मुताबिक भी कि बच्चा पढ़ाई में कैसे है। अगर वो स्कूल में उसकी टीचर के पास जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वो तालीम में कैसे है। अगर वो इस्लामी तालीम घर में दिला रहे हैं और वो दिलवाने के अलावा अगर खुद अमली तौर पे कर रहे हैं तो बच्चे खुद ब खुद वो देखते हुए 5 वक्त की नमाज या जो हमारे फ़राइज़ हैं उनको बखूबी अंजाम देंगे। और टाइम के साथ साथ बच्चों को छुट्टियों में लेके जाएं। बार बार इन मुल्कों के लोगों को गलत कहना या ये लोग फारिग हैं, हर वो छुट्टियों में रहते हैं, या ये हमारा कल्चर नहीं। जब बच्चा कोई माँ बाप के पास आके सवाल करता है और जब माँ बाप उसको ये कह के जवाब देते हैं नहीं 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 ये गोरों के रीतो रवाज है, ये हमारे नहीं, वहां से काम स्टार्ट शुरू होता है। बहुत अच्छी बात की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हमारा लुब्बे लुबाब निकला वो ये है कि सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन को खुद अपनी ज़बान सीखनी चाहिए। जिस ज़ुबान में बच्चे परवरिश पा रहे हैं, यहाँ लोकल ज़बान, उसका सीखना बहुत ज़रूरी है। और माशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि हमारी कम्युनिटी में का अक्सर लोग जो है ना वो डच ज़ुबान जानते हैं और सबको जाननी चाहिए ताकि आपको ये खबर हो कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, आपको समझ हो। सेकेंडली
کہ آپ کو اپنے کلچر کے ساتھ ضرور ٹچ رہنا چاہیے اور اس کلچر کو ضرور سکھانا چاہیے، لیکن یہ مت بھولیں کہ یہاں کا کلچر برا نہیں ہے، اس کی بھی اچھی چیزیں جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور یہ بڑے اصول کی باتیں ہیں جو یہاں پہ ہوتی ہیں، اور دوستانہ ماحول بچوں سے ہو، اس کے بعد اسکول میں وہ کیا کر کے آئے ہیں، ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ جاوید ثنا، خدا حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہے۔